ब्राह्मण की पहचान है गले में जनेऊ, माथे पे चंदन और शिखा, चोटी, ये ब्राह्मण की पहचान है। पहले के युग में एक ब्राह्मण की चोटी काट देना ही उसकी मृत्यु के बराबर होती थी। पर आज जमाना इतना बदल गया, कलयुग ऐसा आ गया, अपनी शिखा बचाने के लिए ब्राह्मण प्राण त्याग देते थे कि प्राण ले लो। जब मुगल शासक आए, प्राणों का बलिदान कर दिया, पर अपनी शिखा और अपनी जनेऊ नहीं जलने दिया, चोटी नहीं कटने दी। पर आज के युग में तो किसी मुगलों की जरूरत नहीं, खुद ही काट लेते, फैशन के चक्कर में आके बोले हम चोटी रखेंगे। आज के खासकर युवा बच्चे, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, भगवान ने ब्राह्मण बनाया, लेकिन उसके बाद भी कोई ब्राह्मण जैसे लक्षण नहीं रखते। चलो अभी ब्राह्मण की बात चल रही इसलिए मैं ब्राह्मण बोल रही हूँ, अन्यथा तो हमारे जितने भी भारतीय संस्कृति की हमारी पहचानें हैं ना, वो सब हमने खुद नहीं नष्ट कर दी। फैशन के नाम पर हम कुछ भी कर सकते हैं, पर भक्ति और धर्म के नाम पे बात आती है। आज हिंदू होके, सनातनी होके हमें माथे पे चंदन लगाने में शर्म आती है। माथे पे चंदन लगाएंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, बाबा जी हो गया। चंदन लगाने से ही बाबा जी हो जाते हैं। गले में कंठी पहन लो तो लोग समझते अब तो बाबा जी हो गया। अरे ये पहचान है, ये लक्षण है कि हम भगवान के हैं, हमारा जीवन उनका है। ये माथे का चंदन यानी श्री ठाकुर जी के चरण हमारे मस्तिष्क पर हैं। किसी की काल की भी औकात नहीं कि आकर के हमें छू सके। ये माथे का चंदन इस बात का सूचक है कि हम भगवान के। ये गले का पट्टा है हमारी, ये गले की चेन बेल्ट है हमारी, ये इस बात की सूचक है कि हम भगवान के हैं। इनको करने में शर्म आती है? बिल्कुल नहीं। अपने धर्म को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो हमारे ऋषि महात्मा हमें सौंप के गए हैं, उसको कभी भी त्यागिए मत। अगर आप त्याग देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी तो कतई बिल्कुल भी इस ओर नहीं जुड़ेगी। एक तो शिक्षा पद्धति ऐसी बन गई, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल, चाहे वो कस्बा हो, गांव हो, शहर हो, हर जगह आजकल एक तो सबको लगता है हम अपने बच्चा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल के मैं खिलाफ नहीं, मैं खुद उसमें पढ़ी तो मैं कैसे खिलाफ बोल दूं। पर बात यह है कि उस स्कूल में रह करके भी आपको अच्छी शिक्षा मिले, कोई बुराई नहीं। आप दुनिया में कदम से कदम मिला के चले, बुराई नहीं। आप अंग्रेजी सीखें, वो भी बुराई नहीं, क्योंकि आपको अगर दुनिया में, मुझे भी अगर दूसरे सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति के लोगों को अगर भक्ति से जोड़ना है तो मुझे भी अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, तब तो उनको अपने धर्म के बारे में बताएंगे। लेकिन क्या उसका मतलब ये है कि हम अपनी जो हमारी मूल धर्म की संस्कृति, हमारी जो भाषा है, उसको हम त्याग दें? और इसका विशेष ध्यान दो ही लोग रख सकते हैं, स्कूल के टीचर्स जो शिक्षक हैं, और घर में जो अभिभावक, जो हमारे माता पिता, पेरेंट्स, दो ही इस संस्कृति को बचा सकते हैं मूल रूप से। बच्चों में खासकर, बच्चों में अगर अपनी संस्कृति को बचाना तो दो लोगों की जिम्मेदारी है। घर में माता पिता संस्कार दें, बच्चों को शिक्षा दें, सिखाएं क्यों धर्म करना चाहिए, और ऐसे ही नहीं सिखाएं हवा में उड़ती उड़ती बातें, पूरे लॉजिक के साथ सिखाएं। आजकल के बच्चे ना ज्यादा साइंटिस्ट हो गए हैं, हर चीज में उनको साइंस चाहिए। ऐसा क्यों करें, 16 माला 17 क्यों नहीं, भगवान के 56 भोगी क्यों लगते, 57 क्यों नहीं। प्रश्न उनके पास ज्यादा कोई गंभीर नहीं, उनके पास ये प्रश्न नहीं है कि भगवान कैसे मिलेंगे, समाधि क्या, नहीं भाई, ये छोटे छोटे जिनका कोई आधार भी नहीं है, पर वो अपना दिमाग लगाते क्योंकि साइंस ज्यादा पढ़े हैं। हर चीज में लॉजिक चाहिए, तो लॉजिक ढूंढो। किसने कहा हमारे धर्म में लॉजिक नहीं है? पर उसके लिए तो हमको थोड़ा सा
ग्रंथ जो घर में पड़े पड़े मिट्टी धूल चाट रहे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, भागवत जी पढ़नी पड़ेंगी, श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, रामायण पढ़नी पड़ेगी, तब तो लॉजिक समझेंगे धर्म का। क्यों शिखा रखनी चाहिए, माथे पे चंदनी क्यों लगाया जाता है, मस्तिष्क पे चंदन लगाने के क्या क्या लाभ हैं, ये जब उनको सिखाएंगे बताएंगे तब बालक समझेंगे और मानेंगे भी। मुझे लगता है आजकल के बच्चे नास्तिक नहीं है, बस थोड़ा सा उनको जानना है कुछ चीजें, वो उत्तर आपके पास होना चाहिए। तो सबसे जो कथा सुन रहे हैं यही निवेदन है, अपनी संस्कृति को बनाए रखें, गले में माला पहने, तुलसी पहने। कोई कह देता अरे हमको तो कहते हैं मैया माताएं नहीं पहनती, या विवाहित माताएं नहीं पहनती, या फलाना न जाने क्या क्या बात लोग बनाते हैं। अरे पहले उस बात को अपने ग्रंथों में तो ढूंढो, कहीं लिखी है कि नहीं, कहाँ लिखी है कि तुलसी की कंठी जो है वो विवाहित महिला नहीं पहन सकती। ऐसे यहाँ कहाँ सुनी बातों पे मत मानो, शास्त्र में पढ़ो, सबको तुलसी धारण करनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी बहुत प्रिय है। तुम कोहिनूर हीरा भी गले में पहन लो तो भी गारंटी नहीं है उद्धार होगा कि नहीं होगा, और ये तुम तुलसी पहन लो तो 100% गारंटी है कि उद्धार होगा ही होगा, क्योंकि तुलसी गले में पहन रखी है। ठाकुर जी को तुलसी देख करके प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ ये मेरा आदमी है, ये मेरा अपना है, क्योंकि इसके गले में तुलसी माला है, इसके माथे पे चंदन है। तो इतनी सारी बात ये कहने का सार क्या है, कथा ये जो इतनी आपको उपदेश चल रहे हैं इसका सार ये है कि कल से जब आओ तो क्या, गले में कंठी धारण करो, और माथे पे जिसके गुरु हैं, यहाँ इतने अच्छे अच्छे महापुरुषों की कथा हुई है, इतने बड़े बड़े अद्भुत महारथी यहाँ पर पधारे हैं, उनके अनेक यहाँ शिष्य भी होंगे, परिकर भी होंगे। आप किस गुरु के चेला हो ये आपके माथे का चंदन बता देता है। ये है धर्म का लॉजिक, ये है हमारे सनातन धर्म का साइंस। अगर ये चंदन थोड़ा सा इसका जो शेप है वो इतना सा भी चेंज हो जाए ना, तो उसी से संप्रदाय बदल जाती है। चंदन जिसको नॉलेज है, चंदन देख के बता देगा कि ये कौन से परिवार, कौन सी संप्रदाय का है। इससे बड़ा लॉजिक आपको और क्या चाहिए धर्म। तो इतने महापुरुष यहाँ आए हैं कथा गाने के लिए, उन्होंने आपको सिखाया है, बताया है क्यों धर्म को जानना जरूरी है। मैंने कल भी कहा था, श्रोता को देख के पता लग जाना चाहिए कि हाँ यहाँ महापुरुष आते रहते हैं, गले में कंठी हो, माथे पे चंदन, यही तो आपका मेकअप है। कल नाम लिया जा रहा था यहाँ पे, जगत गुरु परम श्रद्धे श्री श्री महामंडलेश्वर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज भी पधारे हैं, प्रज्ञा चक्षु। तो आपसे एक बार में पहली बार जब भेंट हुई थी, तो जब उनके दर्शन हुए तो साथी जो थे उन्होंने कहा कि महाराज जी के साथ एक फोटो हो जाए। तो महाराज जी बोले नहीं नहीं अभी हमारा मेकअप नहीं हो रहा, अभी फोटो नहीं लेना, पहले हम मेकअप करेंगे फिर फोटो लेना। तो मेकअप क्या था उनका, तुरंत शिष्य आया, उसने आके महाराज जी को चंदन पधराया, तिलक लगाया, और तिलक लगा, महाराज जी बोले अब हो गया मेकअप, अब ले लो फोटो। तो ये भक्तों का मेकअप है। भक्तों का मेकअप कोई क्रीम पाउडर से नहीं होता, उनका मेकअप ये है कि माथे पे चंदन हो, गले में तुलसी की कंठी हो, ये हमारी पहचान है, ये ठाकुर जी के होने का पहचान है। बोले लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे तो उड़ाने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। धीरे धीरे समय जा रहा है, जीवन जा रहा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, पता नहीं चलेगा। पूरी रात बैठ करके प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा करेंगे,
1 एकड़ जमीन खरीदेंगे कायमगंज में, फिर उसमें प्लांट लगाएंगे, फिर उससे प्रॉफिट होगा, उससे दूसरा प्लांट आगरा में लगाएंगे, वहाँ से फिर और बढ़ेगा, फिर 4 प्रॉपर्टी खरीदेंगे। पूरी प्रॉपर्टी 8 बजे से 9 बजे तक मन मन में प्लानिंग चली, 9 बजे अटैक आया और 9:01 पर राधे राधे हो गया। सांस रुक जाएगी चलते चलते। क्या हुआ? बोले अच्छे भले जा रहे थे, नहाते नहाते साबुन से पांव फिसल गया और हो गया राम नाम सत्य। समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। और अभी जिस परिस्थिति से हम 2-4 सालों में गुजरे हैं, कोविड नामक महामारी, देखा ना, शमशान घाटों पर लंबी लंबी कतारें बिछ गई। समय नहीं, लोगों के पास जगह नहीं बची, कहां शवों को दफनाएं, लंबी लंबी लाइनें। कौन कौन गारंटी देगा हमें कि ये शरीर चलेगा? तुम कहो अरे नहीं अभी तो कंठी माला इसकी क्या बुढ़ापे में कर ले, क्या गारंटी है बुढ़ापे की? क्या गारंटी है कि सेंचुरी पूरी हो जाएगी, पहुंचेंगे 80, 90, 100 तक? क्या गारंटी है? किसके पास है गारंटी? दिखाओ। इसलिए मत सोचो कि कर लेंगे, हो जाएगा। अभी ये सत्संग जो है ना, ये इसीलिए होता है कि जागो, उठो जागो, हरि शरण चलो। बहुत समय ऐसे बिता लिया हंस हंस के, खेल खेल के, खा खा के, सो सो के। अब उठो, जागो, सोचो कि ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। भगवान की प्राप्ति करने की ठान लो कि करनी कैसे भी करनी पड़े। भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, माला करेंगे, अगर चंदन लगाने से मिलती है तो चंदन लगाएंगे, पर करेंगे। ये भाव मन में रखिए।